बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। जी नाज़रीन, तो मेरी आज की वीडियो अशरा ज़ुल्हिज्जा यानी ज़िलहज के पहले 10 अयाम में कुरान पाक को कैसे मुकम्मल करें, इसके बारे में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़िलहज का महीना शुरू हो गया है और ये अयाम बहुत कीमती हैं और इसके पहले 10 अयाम में की जाने वाली इबादत भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप सबको लगता है कि जैसे पहले रमज़ान आया था और आप उसमें सही तरह से इबादत नहीं कर सके, तो अब वलियालिन अश्र वो 10 दिन आ चुके हैं जिसकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। तो इन कीमती दिनों में आप सबको चाहिए कि सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करें और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह की तस्बीह करें और इसके साथ साथ कुरान पाक की तिलावत जो हम कभी कभी करना मुनासिब समझते हैं, लेकिन अब ये दिन है, मौका है कि आप उसकी रूटीन बना लें डेली बेस पर कुरान पाक को पढ़ने की। जी नाज़रीन, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कुरान पाक को ज़ुल्हिज्जा में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए क्या रूटीन बनानी चाहिए आपको। पहले दिन जब आप कुरान पाक स्टार्ट करें तो सूरह फातिहा से लेकर सूरह इमरान तक कंप्लीट कर लें। फिर दूसरे दिन सूरतुल निसा से लेकर सूरतुल माइदा तक कंप्लीट कर लें। तीसरे दिन सूरतुल इनआम से लेकर सूरतुल तौबा तक कंप्लीट कर लें और चौथे दिन सूरतुल यूनुस से लेकर सूरतुल असरा तक कंप्लीट कर लें। पाँचवें दिन सूरतुल कहफ से लेकर सूरह नूर तक कंप्लीट कर लें। छठे दिन सूरतुल फुरकान से लेकर सूरह फातिर तक कंप्लीट कर लें और सातवें दिन सूरह यासीन से लेकर सूरह हदीद तक कंप्लीट कर लें। आठवें दिन सूरतुल मुजादला से लेकर सूरतुल नास तक कंप्लीट कर लें और नौवें दिन दुआएं, तहलील और तकबीर और इसके अलावा जो कोई सूरतें आपकी रह जाएं वो कंप्लीट कर लें। और इस तरह से आप ज़ुल्हिज्जा के पहले कीमती अयाम में कुरान पाक को माशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे और 10वें दिन ईद मना लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये दिन बहुत कीमती हैं, इसलिए हमें इसमें चाहिए कि जो हमारा तल्लुक़ अपने रब से टूटा फूटा हुआ है, जैसा भी है, उसको मज़बूत कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़ुल्हिज्जा के बहुत ही कीमती अयाम हैं और इन दिनों में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारा वक्त फ़जूल कामों में ख़र्च ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में ख़र्च होना चाहिए। और यकम ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहज तक तकबीरात को कसरत से पढ़ें और इसके साथ साथ अरफा का रोज़ा भी रखें, इसकी भी बहुत फजीलत है। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात भी करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और नेक अमाल करने चाहिए, क्योंकि ये अमाल अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बुलंद आवाज़ से तकबीरात का जिक्र करें। और हम सबको चाहिए कि हम सबको इन दिनों में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। तो फिर देर किस बात की है, चलें आप सब अभी नियत करें कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की और कुरान पाक मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन।